श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं कि शुक्रवार वहवस लक्ष्मी व्रत कथा। वहवस लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी माँ लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं कि जो मनोकामना पूर्ण के लिए कम से कम 11 या 21 शुक्रवार वैवस लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि वैवस लक्ष्मी व्रत की कथा पूजा विधि विस्तार से। धन में के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैवस लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत में व्रती के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य की वृद्धि होती है। आइए सुनते हैं वैवस लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे, तभी अपने अपने कामों में रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ती गईं। शराब जुआ रेस आविष्कार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा है, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकने भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गवा दिया। शीला के पति के बर्ताव से वो बहुत दुखी हुई, किंतु वह भगवान पर भरोसा सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत शीला ने शक चाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती थी। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत में तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानियां बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को बहुत ही संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को सारी परेशानियां सुनाई। कहानी सुनकर माता ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर।
इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी या वैवस लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। यह सुनकर शीला आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह समझ गई कि कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी हैं। शीला ने तत्काल समझते देर नहीं हुई। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माताजी बताई गई विधि के से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति का स्वभाव ठीक हो गया। उस दिन से उसने शीला को मारा और सताया नहीं था। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैवस लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैवस लक्ष्मी का व्रत किया। इस 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन कर विधि 7 स्त्रियों तथा वैवस लक्ष्मियों की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, जैसे मैंने आपका वैवस लक्ष्मी का व्रत की मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी सभी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्रियों को अखंड सौभाग्य रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी व्रत रखता है उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा दिए। घर में कि जैसे धन की बाढ़ आ गई हो। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैवस लक्ष्मी के प्रभाव से देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैवस लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैवस लक्ष्मी का 7 या 11, 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत हो उतने ही शुक्रवार पूरी श्रद्धा से और विश्वास से व्रत रखना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुमारी कन्या यदि सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम व तिलक लगाकर माँ वैवस लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी का श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करनी चाहिए। धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैवस लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करना, हमारी सारी विपत्ति दूर करना, कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना। माँ, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो ये व्रत चमत्कारी वैवस लक्ष्मी का करता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। सभी को माँ सुखी रखना। आपकी महिमा अपरंपार। जय हो माँ लक्ष्मी बोलकर उनकी छवि को प्रणाम करना। सुनते हैं, आरती बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषिधि निषेव के हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति आता,
जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुविदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनित की यात्रा। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तह सब गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते व्रत न हो पाता। खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरधनी जाता। रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। यूरी आनंद समाता पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोल भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय। कथा पढ़ने वाले पर व कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।